हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो कल ही आ जानी थी बट गला मेरा ठीक नहीं था, तो फाइनली मैंने सोचा कि इसे एक दिन के लिए जो है डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं काम को। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है कि अगर आवाज़ ठीक नहीं रही तो ये वीडियो बंद भी हो जाएगी और आप तक वीडियो पहुँच भी नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो अपडेट आई है वो आपके साथ में साझा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात है कि जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब क्या खबर है, कैसे तैयारी करें, उसके लिए कल तक एक वीडियो आएगी आपके लिए कि तैयारी कैसे करनी है। सारे छोटे छोटे कामों को कर लें पहले, ताकि आपको जो है कभी भी डिस्टर्बेंस ना हो। उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार कर लिया और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैं आपके सामने जो भी वीडियोस बनाता हूँ या रखता हूँ उसमें कभी भी मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करूँ। मेरे दिल से आपके दिल तक वो आवाज़ जाती है। लेकिन फ़िलहाल स्क्रिप्ट इसलिए तैयार करना है क्योंकि आपको टाइम टेबल बताना है, तैयारी कैसे करनी है जेटेट की, तो इसलिए जो है उसको स्क्रिप्ट में तैयार कर रहा हूँ। आगे देखिए, कुल जो है सरकार ने खुद माना है कि 41,000 पदों पे भर्ती आएगी। सबसे पहली बात है कि 23,999 पोस्ट जो है पहले खाली थी दूसरे चरण के लिए, सेकेंड फेज़ के लिए, और पहले फेज़ में जो है लगभग 16,000 के करीब लमसम भर्तियां रह गई है। कुछ कोर्ट के कारण भी अटकी हुई है और कुछ जो है ऐसे ही नॉर्मली जिन लोगों ने सभी विषयों का कटअप पार ही नहीं किया है वो कैसे शामिल हो पाएंगे। तो पद का अच्छे खासे कम से कम 12 से 13,000 पोस्ट खाली भी रह जाएगा। 2-3 हज़ार कोर्ट के कारण अगर रुका हुआ है वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ बढ़ा चढ़ा कर। कुल मिलाकर बात यह है कि कम से कम 40,000 पोस्ट पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब एक सबसे बड़ी खबर छुपी हुई है यहाँ पर कि 9 वर्षों का छूट मिलेगा, क्योंकि जेटेट की परीक्षा जो है 9 वर्षों से नहीं हुई थी। तो ऐसे में टोटल जिन्होंने पहली बार जेटेट पास करेंगे जो भी 2026 में, उनको 9 साल की छूट उम्र में मिलेगी। ये बहुत बड़ी खबर है ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र सीमा छूटी जा रही थी। वो फॉर्म के लिए डरे हुए थे कि अब जो है उनके साथ क्या होगा। तो उनको टोटल 9 वर्षों की छूट जो है दे दी जाएगी उम्र में। अगर मान लेते हैं 30 साल लास्ट है जनरल कास्ट के लिए, तो उनको 9 यानी कि 30 और 9 39 39 ईयर्स के लिए जो है वो फॉर्म को भर पाएंगे। बस मैं ये एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके सारी बातें। सपोज कर लेते हैं कि ओबीसी वर्ग से अगर कोई है और उसकी उम्र सीमा 35 थी पहले, ठीक है, रिजर्वेशन को मिला करके, तो फिर उसके साल में 9 साल को ऐड कर दीजिए, तो अब जो है कितना हो जाएगा, 44 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकता है। आपको आई होप कि आपको सारी बात समझ में अब तक आ गई होगी। फिलहाल न्यूज़ को देख लेते हैं। उससे पहले मैंने एक आपको बता दूं, ये झारखंड के लिए बहुत ही सटीक है, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। कहने का मतलब ये है, ये रोमन जो है प्रोवर्ब है, रोमन में ये बातें बहुत कही जाती है। उनका कहने का मतलब है कि आप जनता को अगर ब्रेड दे दोगे और उनको सर्कस यानी कि इंजॉयमेंट दे दोगे ना, तो ये कभी भी रिवॉल्ट नहीं करेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। सेम झारखंड में हो रहा है कि 2,500 रुपये आपको जो है पर मंथ दिया जा रहा है, और इस वजह से 2,500 रुपये देने की वजह से जो है लोग आलसी होते जा रहे हैं और प्रोडक्टिव काम क्या ही करेंगे गांव के लोग, उनको 2,500 में ही वो खुशी है। इस वजह से आप देखना कि झारखंड सरकार से लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी पे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जेएमएम के खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जेएमएम या फिर बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के खिलाफ या ना सपोर्ट में हूँ। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सरकार में जो रहे इंसान उससे सवाल करे, चाहे मोदी जी हो या हेमंत सोरेन साहब हो या कोई और हो। हमेशा सवाल पूछिए जो सरकार में सरकार के नुमाइंदे हैं, जिनसे पूरा राज्य चल रहा है, उनसे सवाल जरूर करें। तो चलिए आगे देख लेते हैं। खबर जो है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। यहाँ से आपको दिखेगा झारखंड में 9 वर्षों के बाद होगी जेटेट की परीक्षा, इसलिए आयु सीमा में मिलेगी छूट। तो ये बहुत बड़ी बात है, आयु सीमा में छूट मिलना। और सरकार का मानना, देखिए जहाँ पे सरकार अच्छा काम करती है उसको अप्रिसिएट करिए। एक तो आपका 9 साल का वक्त बर्बाद हुआ, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, सब किसी को नहीं है ना कि 9 साल आपके साथ गलत हुआ। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, 9 साल को आपको उम्र सीमा की छूट दे देते हैं। देखिए इसमें गड़बड़ियाँ कहाँ से होगी। सपोज कर लो आप अभी जो है स्टडी के एज में हो और हो सकता है कि अगले साल आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से आपको काम करने की जो है आवश्यकता हो। तो ऐसे में अभी आप 2-4 साल पढ़ सकते हो, लेकिन 9 साल के बाद आप फिर से पढ़ पाओगे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। परिवार की जिम्मेदारियां होती है, एक सर्टन एज के बाद आप पढ़ना जो है छोड़ देते हो। अब बोलोगे कि नहीं, इम्पॉसिबल शब्द कुछ नहीं होता है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ अलग होता है। किताबों में मोटिवेशन आप लेकर के, अब विवेकानंद तो नहीं बन जाओगे ना, कुछ भी आप जानकारी ले लो, विवेकानंद जैसा ज्ञान आपको नहीं मिल जाएगा।
विवेकानंद कितने हुए हैं पूरे भारत में, कितने लोगों में? तो कहने वाली बात यही है कि जो मोटिवेशन का चूरन आपको चटाया जाता है वो 2 या 4 दिनों का रहेगा, फिर आपकी वही हालत हो जाएगी। मोटिवेशनल वीडियो या रील देख लेने से मोटिवेशन कभी नहीं आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई जो रोज़ करें। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप आधे घंटे भी पढ़ाई करोगे आज से तो आपका जेटेट निकल जाएगा। बाकी एक टाइम टेबल, कैसे पढ़ाई करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए मैं तैयार कर दूंगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे लोग देखिए ये पूछ रहे थे कि खोठा रखें या ना रखें, खोठा की तैयारी कैसे करें। झारखंड के बाहर के लोग हैं तो वो खोठा की तैयारी कैसे कर पाएंगे, ये कमेंट सेक्शन में मेरा नॉर्मल क्वेश्चन था। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं। देखिए खोठा की बात जो कही जा रही है लोगों के द्वारा, खोठा लगभग मुझे जो लगा है हिंदी के हिसाब से ही है। अगर आप खोठा के कहानियों को पढ़ लेते हो, खोठा के जो बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी है, सारे पुस्तकों के ऑथर जो बड़े बड़े खोठा के जो बुक्स हैं, उनके राइटर का नाम, राइटर का कवि परिचय, लेखक परिचय पढ़ लें, कहाँ से वो पैदा हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है और स्वतंत्रता सेनानी भी कौन कौन रहे हैं। अगर आप वो भी कर लेते हो ना तो आप आराम से खोठा में पास कर जाओगे। और बेसिक्स ग्रामर अगर आप कर लेते हैं, खोठा में व्याकरण के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, अव्यय क्या होता है, ये अगर आप छोटी छोटी बातों को भी पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी जैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना हो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो, तो एक से अनेक बनाना हो, तो ये खोठा में कैसे होता है, ये सब अगर आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। और हाँ, खास करके कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ जो इंटरनेट से आप खुद में फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं खोठा के लिए। वो ये है कि आप जैसे JSSC CGL का एग्जाम 2-3 दफ़ा हुआ है, इसमें खोठा का पेपर आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये आपके काम की चीज़ है। झारखंड में कोई और भी एग्जाम हुआ है जैसे कि लेडी सुपरवाइजर का, तो उसका खोठा का पेपर आप देख लें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सकूं। मेरे पास वक्त कम होता है, इस वजह से मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास किसी के पास भी लेडी सुपरवाइजर का हो तो टेलीग्राम चैनल पे चैट का ऑप्शन ओपन होता है, तो आप चैट करके लेडी सुपरवाइजर का, CGL का पेपर हो या फिर और भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन झारखंड में हुए हैं तो उसके पेपर में खोठा का पेपर होता है, आप सेंड कर दें ताकि सभी का भला हो उसमें और सभी लोग अच्छे से तैयारी कर पाए। तो ये मेरी बात थी। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी तो वो आपके साथ मैं ज़रूर से ज़रूर साझा करूंगा ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँ। आपके साथ छूट मिल चुकी है, तो जेटेट की तैयारी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं तैयार कर चुका हूँ कि स्टडी टेबल कैसा आपका होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि ये तो ना 9 मन घी होगा, ना राधा का ना राधा नाचेगी, टेबल क्या होता है, हम तो बिछावन पे बैठ लेते हैं। ठंडे के दिन में अगर आप बिछावन पे बैठ के पढ़ोगे तो आपको पता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप सो जाओगे। इसलिए स्टडी टेबल पे पढ़ना जरूरी है। स्टडी टेबल पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, बिल्कुल वॉर लेवल पे जैसे लड़ाई लड़ने के लिए जाते हो उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। वॉर ऐसे नहीं जीते जाते, प्रैक्टिस किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। और ये स्ट्रैटेजी इवन कोई भी एग्जाम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली इट विल वर्क। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक छोटी सी सूचना थी जो मुझे देनी थी, फाइनली गला कहीं फंसा नहीं और आप तक सारी बात पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं खांस रहा था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। जो लोग वीडियो को आखिरी तक देखे हैं प्लीज़ कमेंट जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।